पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से माहौलियाती आलूदगी का शिकार होने वाला मुल्क है। नर्सरियों की फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर हम ग्लोबली बात करें कि तकरीबन 130 बिलियन $US की इंडस्ट्री दुनिया में मौजूद है। बेसिकली जो नर्सरी फार्मिंग है ये एक नर्सरी लफ्ज़ है, आगे उसके अंदर बेशबहा ब्रांचेस हैं। लाइक इसके अंदर कैक्टस से सक्यूलेंट्स लैदा हैं, पाम्स लैदा हैं, दरख्त लैदा हैं, फलदार पौधे लैदा हैं, वायर आर्ट का काम लैदा है। पाकिस्तान से माल तकरीबन 8 दिन में पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे मुल्कों से तकरीबन 18 से 20 दिन और 1 महीना लगता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 एकड़ में काम कर रही हूँ। पेरेंट्स भी हैं तो वो जब उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है तो हमें चाहिए कि उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनका हम सर फख्र से बुलंद कर सकें। गमलों की बजाय हम कोशिश कर रहे थे कि भी कोई ऐसी चीज़ मुतारफ़ कराई जाए कि जिसमें वेट कम हो और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसका कोई अखराजात कम हो। और सबसे बड़ी मार्केट गल्फ हमारे पास है। इससे बड़ा क्या है कि दिरहम आएगा। डॉलर नहीं ला सकते, दिरहम तो ला सकते हैं ना। मिल के क्यों काम करेंगे तो मुल्क के लिए भी फायदा होगा, अपने लिए भी फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से माहौलियाती आलूदगी का शिकार होने वाला मुल्क है और ऐसे में ट्री प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमने देखना है कि हमने पाकिस्तान में अगर शजर दोस्ती को, शजरकारी को हमने अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में नर्सरी पालन जो है, नर्सरियों की फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर हम ग्लोबली बात करें कि तकरीबन 130 बिलियन $US की इंडस्ट्री दुनिया में मौजूद है। आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी पौधों की मार्केट पतोगी में। यहाँ पे आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ फार्मर के साथ, कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ, और आप देखेंगे किस तरह हमारे फार्मर जो है इस इंडस्ट्री को लेके पैसा कमा सकते हैं और किस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम करके अपने मुल्क के लिए ज़र मुआवजा कमा सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ऑर्नामेंटल नर्सरी की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो शोबा है इसमें ये टपैरीज आर्ट आती है। ये टपैरीज जो थी किसी टाइम था कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट होती थी और हमारा बहुत सा ज़र मुबादला इसके ऊपर खर्च होता था। पाकिस्तान में अबरार हुसैन वो पहले नौजवान हैं जिन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया और टपैरीज आर्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो टपैरीज आर्ट है ये किस तरह इन्होंने इसको अडॉप्ट किया, क्या इंस्पायरेशन थी और अगर बाकी लोग करना चाहें तो उनके लिए क्या जो इनकी रोल ऑफ जो है ना इंस्पायरेशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच अबरार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी तारक भाई, शुक्र अल्लाह पाक का। तो अबरार भाई ये बताइए कि सबसे पहले ये जो टपैरी आर्ट है इसमें कौन सा पौधा कौन सा यूज़ होता है इसके अंदर? सर बेसिकली इसके 3-4 नाम हैं। कुछ लोग इसको बॉक्सवुड कहते हैं, कुछ कारमूना कहते हैं, कुछ मनफीजिया कहते हैं, कुछ बक्सस कहते हैं, लेकिन जो असल इसका नाम है वो कारमूना है। जितने भी टपैरीज हैं इनमें कौन कौन सी टपैरी अभी आप पाकिस्तान में सक्सेसफुली बना चुके हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम इसकी थोड़ी सी जो शेप थी, एक राउंड फुटबॉल होता है, एक कौन होती है जो लोग पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान में नर्सरीज वाले मंगवाते थे, वो तैयार करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया, गूगल के ऊपर देखा कि दूसरे ममालिक में लोग किस तरह की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान में जो लेबर थी उनको ट्रेन किया, इस काबिल लेके आए कि मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ें यहाँ पे तैयार कर सकें। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी शक्ल नहीं जो हम यहाँ पे तैयार ना करवा सकें। आप बल्कि अपनी मर्ज़ी की कोई हमें शक्ल बताएं, हम वो तैयार कर देंगे, पौधा लगा के मुकम्मल तैयार कर देंगे उसको। तो अभी कौन कौन सी शेप्स जो बना चुके हैं जो अभी आपके तारिक भाई जी, अगर हम जानवरों के बारे में बात करें तो ज़राफ़ा, घोड़ा, गाय, हरन, मारखोर, चीता, शेर, बर्फानी रीछ और उसके अलावा बगले, डॉल्फिन्स, सवान, बत्तख, टर्टल, ठीक है, ये सारी जो मोंकी, कैट, बल्कि आप कोई भी शक्ल हमें आप कहें हम उसको आपको बना के
ठीक है, तैयार करके दे देंगे। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों में बात करते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के स्पाइरल्स आते हैं, कॉन्स आती हैं, फुटबॉल्स आते हैं, अम्ब्रेलाज आती हैं, और झोंपड़ी गज़ीबो बनी हुई, ठीक है, और चेयर्स, सोफ़े, हत्ता के बेड तक, ठीक है, हम इसके इजीली तैयार करके प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर कितना टाइम लगता है और इसके कौन कौन से स्टेप कौन कौन से होते हैं? तर्क भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप होता है वो होता है ड्राइंग का। जो हमने चीज़ तैयार करनी हो हम उसका एक लेआउट तैयार करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हम वायर की मदद से इसका जो फ्रेम होता है, ठीक है, वो तैयार करते हैं, ठीक है। फ्रेम तैयार करने के बाद इसके अंदर पौधा लगाया जाता है। और बक्स प्लांट सब में एक ही पौधा यूज होता है? सब में एक ही प्लांट है, ठीक है। और वो पौधा लगाने के बाद इसकी हम साथ साथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, और एक एक जो टहनी इसकी बढ़ती है, पैदा होती है, उसको हम साथ साथ बांधते हैं। जो टहनी इसकी बाहर निकलती है उसको अंदर करते हैं, उसकी ट्रिमिंग करते हैं, और ये तकरीबन जो बड़ा पौधा है वो 1.5 से 2 साल में इजीली तैयार हो जाता है। जो छोटे पौधे हैं वो कोई 8 माह में तैयार हो रहा है, कोई 6 माह में तैयार हो रहा है, कोई 1 साल में तैयार हो रहा है। ये हमें बताइए कि जो इंपोर्ट होते थे पौधे और जो पाकिस्तान में पौधे तैयार हो रहे हैं, इनमें कितना डिफरेंस कितना है दोनों में? सर, अगर इनकी आप बात करते हैं शेप वाइज, तो शेप वाइज कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर आप इनका म्यार देखते हैं तो जो पाकिस्तानी पौधे हैं ये उनसे ज़्यादा म्यारी हैं, क्योंकि जब पौधे कंटेनर में बाहर से लोड होके यहाँ पे पाकिस्तान पहुँचते थे तो वो डी शेप हो चुके होते थे, उनको तोड़ मोड़ के सीधा करना पड़ता था। यहाँ पे एक जो एग्जैक्ट शेप होती है आप लोगों को वो देखने में मिलती है। और इसकी प्राइस की अगर हम प्राइस ब्रैकेट की बात करते हैं तो लाइक ये जो आप ज़राफ़ा देख रहे हैं, अगर ये हम बाहर से इंपोर्ट करते तो ये जो ज़राफ़ा है ये हमारा कोई 2-2.5 लाख रुपए में यहाँ पे सेल के काबिल होना था, ठीक है, इतनी कॉस्ट यहाँ पे करनी थी। जबकि यही जो ज़राफ़ा ये हम यहाँ पे अगर सेल के देखते हैं तो हम 50,000 रुपए में सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह समझ लें कि ये 50% बल्कि 70% हमें ये चीज़ सस्ती यहाँ पे मिलती है, ठीक है, लो कॉस्ट मिलती है। एक्सपोर्ट का कितना पोटेंशियल फिर आपने बनाया है इसका यहाँ से? जी तारिक भाई, पहले तो ये चीज़ें सिर्फ जस्ट पाकिस्तान के लिए थी, ठीक है, यहाँ पे हम पाकिस्तान के लिए पूरी कर रहे थे। अब चूंकि हमारे पास चीज़ें हो गई हैं वाफर मिकदार में, हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया सिमट चुकी है, मुट्ठी में आ चुकी है, तो अब लास्ट ईयर हमने कुछ इसके जो प्लांट्स हैं बॉक्सवुड के, ये लाइक सैंपल के तौर पे ये फुटबॉल्स हैं, और छोटे साइज़ में बड़े साइज़ में हमने इसको दुबई के लिए रवाना किया है, ठीक है। और ये वहाँ पे जाके बहुत माशाल्लाह कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह ये अगले सालों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो बॉक्सवुड का जो पौधे हैं ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है गल्फ़ के लिए, ठीक है। और ये जो वहाँ पे गल्फ़ में नर्सरी वाले हजरात हैं उनको दिगर जो ममालिक हैं वहाँ से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से और थाईलैंड से, ठीक है, वहाँ के मुकाबले में उनको ये पाकिस्तानी जो पौधे हैं ये सस्ते कॉस्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन बात की। पाकिस्तान में क्या खवातीन आपके साथ इस बिजनेस में आ रही हैं? इस्लामाबाद में, लाहौर में हमारे लिंक्स हैं, वहाँ पे खवातीन इनको इस शोबे को लेकर रन आउट कर रही हैं। उनकी नर्सरीज भी हैं, वो लैंडस्केप का भी काम करती हैं, घरों में पौधे प्लांट भी करती हैं, उनकी टेक केयर भी करवाती हैं। पत्तोकी में भी कोई 2-4 खवातीन हैं जो इस शोबे को लेके रन आउट कर ली हैं। जो हमारा ये काम है वायर आर्ट का, इसमें बहुत सी खवातीन, कोई 10-15 खवातीन हैं जो हमारे साथ अटैच हैं, जिनको हम वायर ले देते हैं, वो घरों में अपने घरों में बैठ के ये हमें फ्रेम तैयार करके वो हमें यहाँ पे भिजवा देती हैं, और उनके जो चार्जेस होते हैं वो हम उनको उनके घरों में पहुँचा देते हैं। इस तरह ये जो हमारा सिलसिला कार है ये चला हुआ है। तो आपका जो, जिसके आप डायरेक्टर भी हैं, पत्तों की हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपने बनाया, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करता है इसके? जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पत्तों की है ये लोगों को शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज है ये वक्तन फ़वक्तन करवाता रहता है। बेसिकली जो नर्सरी फार्मिंग है ये एक नर्सरी लफ्ज़ है, आगे उसके अंदर बेबहा ब्रांचेज हैं। लाइक इसके अंदर कैक्टस से, सकुलेंट्स लैदा हैं, पाम्स लैदा हैं, दरख्त लैदा हैं, फलदार पौधे लैदा हैं, वायर आर्ट का काम लैदा है, और इसके अलावा जो बोनसाई आर्ट है वो लैदा है। जो नर्सरी की इंडस्ट्री है दुनिया की 130 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में अभी तक हमने सारी ज़िंदगी में पाकिस्तान से इंपोर्ट करना सीखा था। मेरे साथ मौजूद है लाला शौकत साहब, जो कि ये वो बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तान से यहाँ से पौधों को बाहर भेजना सीखा कि हमने पौधों को बाहर कैसे भेजना है। तो इनसे बात करते हैं कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की कौन कौन सी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं, कितनी इंडस्ट्री है, आइए इनसे बात करते हैं। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने फार्म पे हमें इनवाइट किया। सबसे पहले तो हमें बताइए कि पाकिस्तान में
कितना पोटेंशियल मौजूद है जहाँ से पौधों को एक्सपोर्ट का? पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंटेनर गए हैं ठीक। और इस साल हमने तकरीबन को 250 कंटेनर एक्सपोर्ट किया है। तो शौकत भाई कौन कौन से ममालिक में पाकिस्तान से पौधे जो अभी जा रहे हैं? अभी बहरीन में जा रहा है, कुवैत भी जा रहा है, दुबई जा रहा है, सऊदीया में भी गया है, ओमान में भी गया है। ठीक, हाँ। बिल्कुल ठीक। तो हमारे कंपटीटर मुल्क जो हैं जैसे इंडोनेशिया है, बाकी मुल्क है, वहाँ से पौधे लेके जाने में और पाकिस्तान से पौधे लेके जाने में उन ममालिक को क्या फ़ायदा होता है? पाकिस्तान से माल तकरीबन 8 दिन में पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे मुल्कों से तकरीबन 18 से 20 दिन और 1 महीना लगता ये है। ट्रैवल टाइम बहुत कम है। बिल्कुल, नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरे मुल्कों में रेट ज़्यादा है, हमारा रेट कम है। तो इसमें जो आपने 20 कंटेनर से 350 कंटेनर का जो सफ़र तय किया, शौकत भाई इसमें मैं चाहूँगा आप अपनी स्टोरी बताएं, कैसे शुरू हुआ, आपने ये आइडिया कहाँ से लिया, कौन कौन से मुल्क विज़िट किया जहाँ से आपको आइडिया कि मैंने ये अपने मुल्क के लिए करना है? 2017 में मैं थाईलैंड गया, मैंने वहाँ से माल ख़रीदा और लेके आए। 2018 में ये यानी कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि पाकिस्तान में पौधे नहीं आ सकते। तो उस टाइम ख्याल आया भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कोशिश की, शुरू हुए, तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली। और आज पहला कंटेनर कब गया आपका? 1 साल बाद। देखो मैं जो माल तैयार कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक आदमी को दे रहा हूँ। ठीक, यानी कि मेरा एक ही कस्टमर है। बिल्कुल ठीक। मैं किसी और को माल अभी नहीं दे रहा। नहीं दे सकते? नहीं, यानी आपकी कैपेसिटी नहीं इतनी है, यानी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर लोग आए, कंपनियां आए, तो ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जब लोग आएंगे उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें प्रॉफिट रेशो की। अभी आप 1 एकड़ में आपने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट के पौधों की एक जगह बनाई, वैसे तो आप बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो 1 एकड़ में अभी कितने कंटेनर का माल पड़ा हुआ है? 1 एकड़ में मेरे पास तकरीबन 6 से 7 कंटेनर का माल पड़ा है। 6 से 7 कंटेनर। और एक कंटेनर की क्या वैल्यू होती है? तकरीबन को 30 लाख के 30 लाख रुपए। तो इसका मतलब 1 एकड़ से आपके 6 कंटेनर हैं। 6 कंटेनर। तो 30 लाख के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आपकी 1 एकड़ से माली के पौधे पड़े हुए हैं। अभी आप एज ए लीडर इस इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में, आप किस तरह लोगों को जोड़ सकते हैं? कोई एक वैरायटी उनको दें, वो आपसे जुड़ें, आपके कंटेंट को वो यूज़ करें लोग? बिल्कुल जी, वो हमारे साथ जुड़ें, वो यानी कि हर वैरायटी लहदा तैयार करें। जितनी वैरायटी ज़्यादा होगी उतना ही कस्टमर ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक। कम लोगों को पता होगा कि एक मुल्क की मट्टी दूसरे मुल्क में नहीं जाती। तो फिर आप ये जो पौधे बेचते हैं वो कौन कौन से तैयार करने के तरीके होते हैं जो हमारे आम नाज़रीन को अगर बताएं, जिनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो उनके लिए? देखो जी, कोकोपीट है, उसमें लगाएं। ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए वो कोकोपीट है। ठीक। हाँ जी। और कोकोपीट में कैसे आप मीडिया कैसे तैयार करते हैं इसका? और टोटल यानी कि कोकोपीट, इसमें कुछ भी नहीं और डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। क्या पत्तोगी के लोग आप जोड़ रहे हैं या पूरे पाकिस्तान से लोग आपसे जुड़ सकते हैं? पत्तोगी के भी जुड़े हैं, पूरे पाकिस्तान से भी जुड़ सकते हैं। वो काम करें, इंशाल्लाह हम उनको कस्टमर देंगे। ठीक। हाँ, जो माल तैयार करेंगे वो इंशाल्लाह सेल होगा। बिल्कुल सही। मुझे बताएं किस तरह इसमें पौधा लगता है और कितना इसकी जड़ इसके अंदर लेने की कैपेसिटी होती है पूरी? देखो जी, 2 महीने का पौधा है। ठीक। देखो, और ये कोकोपीट है और इसमें ये मुकम्मल रूट के साथ भी ये रेडी टू एक्सपोर्ट। और ये पौधे जो एक्सपोर्ट करने ये सिर्फ कोकोपीट में ही जाएंगे क्योंकि मिट्टी लाओ नहीं है। शौकत भाई, ये जो नारियल का आप बता रहे हैं कंपोस्ट इसमें यूज़ होती है, ये क्या प्रेफरेबली इसका फ़ायदा क्या होता है एक्सपोर्ट के अंदर? देखो जी, अगर एक दफ़ा पानी लगा दें तो 2-3 दिन इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इसके अंदर पानी जज़ब रहता है, मिट्टी में जज़ब नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। दूसरा, ये लाइट वेट है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। तीसरा, इसमें ये बीमारियां हैं वो बहुत कम है। मतलब फंगस भी नहीं आती, नेमाटोड भी नहीं आती। आज हमारे साथ मौजूद है माफिया अमीन साहिबा, जो कि बेसिकली फ़र्स्ट एवर हम कह सकते हैं पत्तोगी में जो है ये एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं जो जिन्होंने अपनी नर्सरी बनाई है। माफिया, बताइए कि आपने कब नर्सरी स्टार्ट की अपनी जो है? देखा जाए तो ये मैंने बचपन से काम शुरू किया है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट मतलब मसाइल आए हैं। लेकिन पहले मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ काम करती थी, उन लोगों से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप की, तब भी नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये
थोड़ी सी सबसे सीख के थोड़ी सी अवेयरनेस आई, मैंने ये काम खुद शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 एकड़ में काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे किसी मर्द की मुताजी या किसी और की मुताजी पेरेंट्स भी हैं, तो वो जब उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है तो हमें चाहिए कि उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनका हम सर फख्र से बुलंद कर सकें। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 4 एकड़ ज़मीन में आपका फार्म है, ये आपकी अपनी खुद की ज़मीन है या आपने लीज आउट किया है इसको? जी, ये मेरी अपनी है। मैंने इसे यानी कि अपनी मेहनत से कमाया और इसको मैंने ख़रीदा है, परचेज़ किया है और आज इसमें मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह हज़ारों ऐसे लोग हैं जो लड़कियाँ, ख़ास तौर पे लड़कियाँ हैं या फीमेल हैं, वो इस फील्ड में आएँ। अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं हर टाइम हाज़िर हूँ, उनके लिए अवेलेबल हूँ और वो आएँ, मेरे से सीखें भी और ये काम भी करें। और मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उन लोगों को कभी भी किसी की मुताजी का सामना करना पड़े। देखिए जी, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पाकिस्तान की जो सारी बहनें हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहती हैं और इंस्पायर हो के देखें कि कैसे काम करना है, वो इनसे जुड़ सकती हैं। पत्तों की एक पौधों का शहर नहीं है, बल्कि ये पूरा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से सीखा जा सकता है, जहाँ पे आए इनके साथ काम करें, सीखें और अपनी किस्मत बदलें। मुझे माफ़ी बताइए कि कितना मुश्किल होता है किसी खातून को इस तरह के बिज़नेस में आना और कितना चैलेंजिंग है काम ये? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं है, बस हिम्मत उतनी देर तक है जब तक आप सामने निकल आए, तो तभी आप लोगों को मुश्किल सिर्फ निकलना ही है। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। काम तो इंसान घर से ये ज़्यादा आसान काम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें इंसान का शऊर ज़्यादा बढ़ता है और लोगों के साथ मिल के अवेयरनेस ज़्यादा आती है। और उसके अलावा आपको जो ख़ास चीज़ है वो आप लोगों के सामने है। मैंने मतलब मुझे भी पहले थोड़ा सा सामना हुआ है कि इस मेल के अंदर रह के इस काम को करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया और उसके बाद मेरा ख्याल कभी किसी को ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई मेरे पे ध्यान दे। ज़्यादातर लोग मेरे काम पे फोकस करते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन मैं फीमेल के साथ काम कर रही हूँ वो मेरा ख्याल है कि मेरे से भी ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करते हैं। वाह, अमेजिंग। ये मैंने आपसे बिल्कुल ये बात डिस्कस करने वाला था। आपके गेटअप के हवाले से आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जिस तरह के माशरे में रहना उसी तरह का गेटअप आपने कर लिया था। हाँ, ये मैंने मेल्स की वजह से पहले किया था, फिर मैं साइकिल चलाती थी उस वजह से, फिर मैंने तकरीबन 14 साल मोटरसाइकिल चलाई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी है और मैं आज गाड़ी यूज़ करती हूँ सिर्फ इसी वजह से। और दूसरा ये है कि ये कोई इतना नहीं है, मैं आज यही कहूँगी कि लड़कियाँ जिस गेटअप में उसी में आएँ। तो मैंने जो करना था मैंने कर दिया आप लोगों के लिए और मुझे लगता है कि आप अपने गेटअप में आएँ और जो भी आप चाहती हैं आपको मिले। माफिया, मुझे ये बताइए कि मोस्टली कौन कौन से पौधे आप यहाँ पे तैयार करती हैं और लोग कैसे आपसे रब्ता करते हैं? मेरे पास लोग खुद आते हैं, पेशावर, कराची, जो भी है, जितना भी है, बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं। मैं अल रियाज में सऊदीया में भी माल देती हूँ, उसके अलावा कतर में भी दिया है, दुबई में भी देती हूँ। तो सिर्फ ये है कि मेरे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्लांट हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनकी खूबसूरती है, हर चीज़ पे मैंने फोकस करना होता है, जिस वजह से लोग खुद मेरे पास चल के आते हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। मोस्टली कौन कौन से प्लांट जो है ना आप यहाँ पे ग्रो करते हैं? जी, इससे पहले मैं गुलाब का काम करती थी, फिर उसमें स्ट्रगल ज़्यादा थी, वो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने ट्रीज का काम किया, उस पर भी मैंने यानी कि 4-5 साल काम किया, उसको छोड़ दिया। अब मैं इंडोर पे काम कर रही हूँ, ये कुछ ज़्यादा आसान हो जाता है और इसमें खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए कि ये काम मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, इसलिए फिर मैं इस काम में आ गई हूँ। इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है इसके अंदर? अगर आप लोग अपनी मेहनत देखें तो फिर मेहनत का 10 गुना आपको ज़्यादा मिल रहा है यहाँ। तो कितने पैसे आप एक साल के यहाँ मैं तकरीबन अगर मेरा जो 1 एकड़ पे जो प्रॉफिट है ना वो 15 से 20 लाख रुपए है। बिल्कुल ठीक है, 1 एकड़ से जी। इसका मतलब 4 एकड़ है तो अबाउट कोई आपसे 40 से 50 लाख रुपया सालाना कमा लेती है इजीली। हमारे जो छोटे फार्मर हैं ये उनको भी ये बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि 4 एकड़ का फार्मर जो है वो 4 से 5 मिलियन रुपीज़ जो है 40-50 लाख रुपए अपने सारे खर्चे निकाल गए, तो मेरा ख्याल अच्छी प्रॉफिट है। तो स्पेशली जो ख़वातीन हैं हमारी फार्मर की जो बच्चियाँ हैं उनको किस तरह आप क्या मैसेज देंगी कि आपके इस बिज़नेस में आपके किस तरह से जुड़ सकती हैं, किस तरह से सीख सकती हैं, ये थोड़ा सा उनको बताइए ज़रा। सेफ जगह है मेरे पास, तो आप मेरे पास पहुँचें। और रही आगे अवेयरनेस की बात, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने घर में अपना इत्मीनान खुद बनाएं, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में मैं अपना मतलब अपने बलबूते पे यहाँ पे आई हूँ। जब मैं अपने घर वालों को ये सोच के घर से निकली थी कि मैंने अपने घर वालों की इज़्ज़त को सेफ रखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब कुछ मिल जाता है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ मिल जाती है।
बहुत शुक्रिया माफिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बात किया है। मैं अपने फार्मर और जो हमारे छोटे किसान हैं जो नर्सरी बिज़नेस में आना चाहते हैं, स्पेशली ख़वातीन आना चाहती हैं, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा किस तरह एक ऐसी खतून से आपने आपको मिलाया जो कि 4 एकड़ में बहुत हैंडसम अमाउंट कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट अपनी गाड़ी रखी हुई है, इसी फार्म के अंदर इनका घर है, बहुत इंस्पायरिंग लाइफ गुजार रही हैं। अगर आप समझते हैं कि आप पैसा कमाना चाहती हैं, आप इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, ऐसी ख़वातीन से मिलें जो अपनी ज़िंदगी के अपनी लाइफ के कामयाब लोग हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर साहब। ये पाकिस्तान के पहले वो नौजवान थे जिन्होंने एक सीड कंपनी बनाई और बाहर से पाम्स के सीड पाकिस्तान में इंपोर्ट करने शुरू हुए। जब ये लोग नर्सरी में आए थे तो रात की रानी, मोतिया, गुलाब और चंद एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे, फिर खट्टी और किन्नू था। लेकिन ये जो एक नई रेवोल्यूशन आया है ये इन कंपनी के बाद पाकिस्तान में आना शुरू हुआ। तो इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे किसान जो हैं अगर नर्सरी बिज़नेस में आना चाहें तो किस तरह के काम कर सकते हैं। सबसे पहले बताएं आप अपनी कंपनी के बारे में। सनराइज सीड कंपनी कब आपने रजिस्टर कराई है, उसका क्या क्या काम है सारा? तारक भाई, ये 2004 में मैंने सीड इंपोर्ट का काम शुरू किया। वैसे तो हम 3rd जनरेशन है नर्सरी के अंदर, तो ये 2004 से मैंने जो है इंपोर्ट के अंदर ये पाम्स को, जो मेरा सब्जेक्ट बेसिक है वो पाम्स ही है, तो हमने ये सीड्स इंपोर्ट करना शुरू किया। इससे पहले जो ज़्यादातर सीडलिंग इंपोर्ट होके आती थी, ठीक। तो फिर जब हमने सीड इंपोर्ट करना शुरू किया फिर हमने न्यू वैरायटीज़ जो है ना मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो उसकी वजह से माशाल्लाह हमारा जो फार्मर है ना वो उसका बिज़नेस ज़्यादा वो बड़ा है, बहुत फ्लोरिश हुई है ये मार्केट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ डिफरेंट कंट्री से कुछ 150 पाम्स की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये चेमेंडोरा सिफरीजी, इसे अमेरिकन पाम कॉमनली कहा जाता है। इसके बाद ये फिनेक्स पाम है, फिनेक्स रोबलिनी। फिनेक्स के अंदर वैसे तो काफ़ी वैराइटीज़ हैं, तो इसके बाद ये आ जाता है हमारा फॉक्सटेल पाम जो है, इसका काफ़ी बड़ा रोल है लैंडस्केप के अंदर भी। इसमें ये इंडोर और आउटडोर दोनों मिक्स जो इस वक्त हम सीडलिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ जो पाम्स हैं ये सिर्फ लैंडस्केप के लिए यूज़ होते हैं, कुछ जो इंडोर के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें ये रेवेनिया पाम है, ये चेमेंडोरा केन पाम है, अलेक्जेंड्रा है, मतलब ये सारी वैराइटीज़ हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल जो है ना वो इस मार्केट के अंदर आया है। इससे हमारा जो फार्मर है उसका अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी बड़ा है और ये काफ़ी जो है ना हमने ग्रोथ की है इस सेक्टर के अंदर जो है। तो ये बड़ा मतलब लो मेंटेनेंस वाला ये बिज़नेस है। इसको ना तो बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इसके ऊपर कोई यूज़ होती है। गमलों की बजाय हम कोशिश कर रहे थे कि भी कोई ऐसी चीज़ मुतारफ़ कराई जाए कि जिसमें वेट कम हो और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसका कोई अखराजात कम हो। और सबसे बड़ी मार्केट गल्फ हमारे पास है, इससे बड़ा क्या है कि दिरहम आएगा। डॉलर नहीं ला सकते, दिरहम तो ला सकते हैं ना। मिल के क्यों काम करेंगे तो मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा, अपने लिए भी फ़ायदा होगा।